नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं जतीन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जो मैनिया पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 मई 2021 से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के बारे में। तो जो कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर है 11 मई। 11 मई को इसको बनाया गया है। और बात की जाए किसे मनाया क्यों जाता है, इसे मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जो हमारी परमाणु मिसाइल है बन सकती, उसी का सफल परीक्षण हुआ था। वो कहां पर हुआ था? वो हुआ था आपका पोखरण में। कहां पर हुआ था? पोखरण में। उसी के सफल परीक्षण के लिए क्या मनाया जाता है? आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आपका मनाया जाता है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है। हाल ही में रेडियम समूह के शोध के अनुसार, शोध किया गया रेडियम समूह के द्वारा, उसके अनुसार सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? तो आपको बता देता हूं मैं, एक ही चिरांद मनहूस देश है जिसका नाम है चीन, जिसके द्वारा कोरोना फैलाया गया। और अब एक ग्रीन हाउस गैस में सबसे टॉप की, सबसे ऊपर है, टॉप किया इसने। और कितने परसेंट? मान लो कि अगर विश्व में 100% है, उसका 27% जो ग्रीन हाउस है अकेला ये उत्सर्जित कर रहा है। कौन उत्सर्जित कर रहा है? ये। इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आता है अमेरिका, जो कि कितना उत्सर्जित कर रहा है? 11%। और उसके बाद आता है हमारा देश भारत, जो कि कितना कर रहा है? 6.6%। और बात की जाए अगर टॉप इसने किया तो इसके बारे में बताओ, और भी हमें कुछ पता होना चाहिए। तो जो इसकी करेंसी है वो है यान। क्या है? युआन। और मैं आपको बताता हूं कि एक युआन कितने रुपए के बराबर है? 11 रुपए 41 पैसे के बराबर है। तुम्हारे जो रुपए की कीमत है वो डॉलर से भी नीचे चल रही है और युआन से भी नीचे चल रही है। बात की जाए इसकी राजधानी के बारे में, इसकी राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी है बीजिंग। और वहां के प्रेसिडेंट कौन है? वो है शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। अब बढ़ते अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, जो ये किताबें होती हैं, ये आपके एग्जाम में लिख लो, आती हैं। कौन सी किताब का रखी है यहाँ पे? लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली नामक पुस्तक लिखी है। तो दोस्तों इसका आंसर है शंकुर रायर। कौन है? शंकुर रायर। और ये क्या था? किससे थे? किससे संबंधित है? ये संबंधित आपके पीटीआई से। किससे? पीटीआई से। स्कूल वाले नहीं। ये पीटीआई का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। पीटीआई का मतलब है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। उसमें रिपोर्टर हैं। किसमें? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। हाल ही में मीडिया एजेंसी स्टारकॉम, ये आपकी मीडिया एजेंसी है, ने किसे अपना मुख्य परिचालन अधिकारी, कौन सा अधिकारी? मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो आपको बता दें कि नीति कुमार। कौन? नीति कुमार को नियुक्त किया गया है। तो ये है नीति कुमार, जिन्हें की सीओओ नियुक्त किया गया है, मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने भारत में कोविड संकट के समाधान के लिए, किसके? कोविड संकट के समाधान के लिए 15 मिलियन डॉलर, कितने डॉलर? 15 मिलियन डॉलर का दान दिया है? तो आपको बता दें कि ट्विटर ने दान दिया है। किसने दान दिया है? ट्विटर ने। अगर दान ट्विटर ने दिया है तो इसके बारे में भी आपको और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और इंफॉर्मेशन क्या है? इसका निर्माण कब हुआ था, मतलब इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, यूएसए में। ये तो इसका हेडक्वार्टर है। इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 2006 में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो है जैक डोर्सी। कौन है? जैक डोर्सी।
तो दोस्तों ये जो है इसके वर्तमान चेयरपर्सन हैं। 2006 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, ट्विटर की। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया यूएसए में है। तो चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते अपने 6th क्वेश्चन को देखते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। क्या नियुक्त किया है, कार्यकारी निदेशक। और किसने नियुक्त किया, आरबीआई। आरबीआई का मतलब ये आपको पता होना चाहिए, आप में से बहुत ज़्यादा को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और नियुक्त किसे किया गया है, नियुक्त किया गया है जोस जे कट्टूर को। किसे, जोस जे कट्टूर को नियुक्त किया गया है कार्यकारी निदेशक। किसने नियुक्त किया है, आरबीआई ने। और आरबीआई से 2-4 दिन पहले आपका एक और क्वेश्चन आया था कि किन्हें उनका डीजी नियुक्त किया गया है। डीजी मतलब डेप्यूटी गवर्नर। किन्हें नियुक्त किया गया था, टी रविशंकर को इसका नया जो डीजी नियुक्त किया गया था। और कितने डीजी होते हैं इसके, 4 होते हैं। और जो इसके वर्तमान गवर्नर हैं आरबीआई के, वो कौन है, वो आपके शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास। और ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं, 25वें नंबर के। 25वें गवर्नर है हमारे देश के, आरबीआई जो है उसके 25वें गवर्नर है। और बात की जाए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। और इसका बात की जाए इसके मुख्यालय के बारे में, इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहां पर है, मुंबई में। तो जोस जे कट्टूर को इसका कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस का निःशुल्क इलाज कराने की घोषणा की है। कौन से, किसके मरीजों को, म्यूकोमाइकोसिस मरीजों को। अब बात की जाए म्यूकोमाइकोसिस मरीज कौन से होते हैं, जिनको फंगल इन्फेक्शन होता है। ये क्या है, एक विशेष प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है जिसे काला फंगस भी कहा जाता है। ये होता है आंखों में। और इसके होने के बाद आपके जीने और मरने की संभावना होती है 50% चांस है कि आप जिंदा रहोगे, 50% चांस आपकी मृत्यु होनी संभव है। ठीक है, तो इससे जो पीड़ित मरीज हैं उनके लिए ये जो है योजना शुरू की गई है। ठीक है, और शुरू किसने की है, शुरू की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और बात की जाए इस बीमारी के बारे में, तो इसमें आपकी आंखों की पुतलियां क्या होती हैं, बाहर आने लगती हैं। और ये बीमारी होती है आपकी कोरोना ठीक होने के बाद। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, सभी को पता है, मुंबई। और यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे। कौन है, उद्धव ठाकरे। यहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे। और बात की जाए दोस्तों यहाँ के गवर्नर के बारे में, किसके, यहाँ के राज्यपाल के बारे में। यहाँ के राज्यपाल कौन है, यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। ये क्या है दोस्तों, ये यहाँ के गवर्नर हैं। क्या है ये यहाँ के गवर्नर हैं। और बात की जाए जो यहाँ पे नेशनल पार्क हैं वो कौन कौन से हैं, वो है यहाँ पर, एक तो है गुगुमल, नवेगांव, संजय गांधी, तो ये क्या है यहाँ पर, ये आपके यहाँ पर नेशनल पार्क। क्या है ये, नेशनल पार्क। और यहाँ पर क्या है मुंबई में, और मुंबई महाराष्ट्र में क्या खास है, यहाँ पर ये आपका क्या है, महाशरद मंच है। क्या आपका, महाशरद मंच, जो कि किन के लिए बनाया गया है, विकलांगजनों के लिए। ये भी वहीं पर है। और एक योजना लागू की गई है जो कि केवल महाराष्ट्र में लागू की गई है और किसी भी राज्य में वो लागू नहीं की गई है, वो आपकी मेरा परिवार मेरी जिम्मेवारी।
कौन सी है? मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। ये भी आपकी कहां पर लागू की गई है? महाराष्ट्र में। और इसी की तरह दोस्तों आपका परिवार भी आपकी भी जिम्मेवारी है, और हमारी और आपके आस पड़ोस के जितने भी नागरिक हैं उन सब की जिम्मेवारी है। और इसी जिम्मेवारी को निभाते हुए आपको क्या करना है? आपको रोकना है कोरोना को। कैसे रोकोगे? मास्क पहनकर और सैनिटाइजर यूज करके, ठीक है। तो अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। हाल ही में FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया है? FICCI का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। FICCI का मतलब होता है फेडरेशन ऑफ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ये फुल फॉर्म आपकी एग्जाम में पूछी जा सकती है। ऊपर वो लिख देगा FICCI की फुल फॉर्म क्या है, नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें आपको टिक मार्क करना है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं। तो भाई साहब इतनी बड़ी इसकी फुल फॉर्म है, लेकिन अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। अब बढ़ते अपने मेन आंसर की ओर कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किन्हें नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है उज्ज्वला सिंघानिया को। किन्हें? उज्ज्वला सिंघानिया। इन्हें क्या नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों। अब बढ़ते अपने 9th क्वेश्चन की ओर। देखते हैं 9th क्वेश्चन में क्या कहा है। WHO, कोविड-19 चल रहा है। कोविड-19 भी हाल ही में चर्चा में है और WHO भी चर्चा में रह रहा है। क्यों? क्योंकि ये बीमारियों से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके स्वास्थ्य से संबंधित है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। WHO ने किस देश की सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी है? उसके उपयोग की क्या कर दी है? मंजूरी दे दी है। तो आपको बता दें कि फिर से मनहूस देश का नाम आ गया है, वो है चीन। चीन की इकलौती और ये पहली क्या है? पहली और इकलौती यही है इनकी जो वैक्सीन है सिनोफार्म, और इसी को क्या है? मंजूरी दे दी गई है WHO के द्वारा। और मंजूरी अगर WHO के द्वारा दी गई है तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि WHO चीज क्या है। तो आपको बता देते कि ये चीज है बड़ी मस्त मस्त। क्यों है? क्योंकि इसका जो रोल है अभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और बात की जाए इसकी स्थापना के बारे में दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय कहां पर है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यहां पर इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। और बात की जाए इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, वर्तमान जो इसके चेयरपर्सन है वो कौन है? वो है टेड्रोस अदानो। कौन है? टेड्रोस अदानो। वो क्या है? इसके वर्तमान चेयरपर्सन। ये इसके क्या है? वर्तमान चेयरपर्सन है टेड्रोस अदानो। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे आपसे ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।